अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अपनी बहनों पे हाथ कौन उठाता है? बेस्ट फ्रेंड के लिए बहनों का कैरेक्टर असैसिनेशन कौन करता है? तो ऐसा ही कुछ हुआ है अभी। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो डिस्कस करेंगे अभी जो इस टाइम एक कंट्रोवर्सी चल रही है, अज्जू, प्रतिभा सोनी एंड कीर्ति मेहरा। आप इस कंट्रोवर्सी को अगर एक वर्ड में या बहुत शॉर्ट में समझना चाहते हो तो पति, पत्नी और वो काइंड ऑफ समझ सकते हो। तो माजरा ये है कि ये जो अज्जू है और प्रतिभा सोनी, इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करी है। और फिर सुनने में आ रहा है कि जब प्रतिभा प्रेग्नेंट हुई थी, उस दौरान ये कीर्ति के क्लोज़ आए थे। मतलब ये सारे फ्रेंड्स थे, साथ में ट्रिप वगैरह करते थे। तो अज्जू और कीर्ति की फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम हो रही थी। अज्जू की फैमिली को, वाइफ को, सिस्टर को, सबको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अज्जू के माइंड में उनके फ्रेंड्स ने प्रतिभा के अगेंस्ट, मतलब जो अज्जू की वाइफ है, उसके अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें डाल दी कि वो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। तो ये सब चीज़ें भी हुई हैं। अज्जू सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट वगैरह में सबसे ये बताते रहे हैं कि वो और कीर्ति मेहरा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा से उन्होंने बीएफएफ ही बोला है सोशली, बट इनकी फैमिली सामने से आके बोल रही है कि इनका अफेयर चल रहा है। इसी वजह से इनके बीच प्रॉब्लम्स होने लग गई। हमेशा अज्जू कीर्ति को प्रायोरिटी देता आया है। ये फ्रेंडशिप उनकी वाइफ को समझ नहीं आ रही थी, वो इस फ्रेंडशिप के खिलाफ रही हैं। प्रतिभा सोनी ने कई बार अज्जू को समझाने की कोशिश भी करी है, लेकिन अज्जू अपनी चीज पर अड़े रहे, वो समझने को तैयार नहीं थे। भाई, ये कैसी फ्रेंडशिप है जिसकी वजह से आपकी शादी टूट रही है और सामने वाली लड़की पर फर्क नहीं पड़ रहा? मतलब वो ये कह सकती है ना कि अगर तुम्हारी वाइफ को मैं नहीं पसंद तो मुझे नहीं रखनी है फ्रेंडशिप। मतलब इतनी तो सेंसिबिलिटी सब में होती है ना कि अगर आप जिस व्यक्ति के फ्रेंड हो, उसके पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट है, आपको बिल्कुल देखना तक नहीं चाहते हैं, और आप फिर भी उस बंदे को छोड़ नहीं रहे हो, तो ये कैसे फ्रेंडशिप है? इवन आज के टाइम पर अज्जू की सिस्टर उसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल रही है और उस क्लिप में अज्जू अपने घर वालों को अब्यूज कर रहा है। अब उसने अपनी मदर पर हाथ उठाया है। उस क्लिप में क्लियरली उसकी सिस्टर बोल रही है कि मेरा भाई कीर्ति के लिए मर रहा है। सिस्टर्स का कहना बहुत गलत है कि कीर्ति मेहरा ने उनका घर खा लिया, काला जादू करा रखा है उसने इनके भाई पर, इसीलिए उनका भाई ऐसा बिहेव कर रहा है। पहले उनका भाई ऐसा नहीं था। मतलब सारा ब्लेम कीर्ति पर डाल दिया क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी। इवन प्रतिभा का भी ये कहना है कि अगर कीर्ति पीछे हट जाती तो उनका घर नहीं टूटता। ठीक है, सही बात है आपकी, बट गलती केवल कीर्ति की कैसे हुई? अज्जू इज नॉट अ किड, बोथ आर अडल्ट्स। यहाँ दोनों गलत हैं, केवल एक नहीं। हाँ, लेकिन क्लियरली विक्टिम प्रतिभा है, उसके साथ गलत हो रहा है, वो बात सही है। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है इनका बेटा वायु। ये गाली-गलौज झगड़ा हो रहा था, उस वक़्त भी वो बच्चा वहीं है। सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा चाइल्ड को। वेरी डिसअपॉइंटिंग। किस प्रकार की फ्रेंडशिप है ये? और ये कीर्ति मेहरा भाई किस तरह की लड़की है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, मगर अगर किसी की वाइफ़ को आपसे प्रॉब्लम है तो आप पीछे हट जाओ ना। कोई सिंगल लड़का तो है नहीं, मैरिड बंदा है, वो ज़बरदस्ती गले पड़ने वाली बात हुई है ये तो। इवन कीर्ति सोशल मीडिया पर प्रतिभा की भी बातें ला रही है कि वो उसको एक्सपोज़ कर देगी, उसकी भी बातें उसको पता है, वो बता देगी। मतलब काफ़ी अगली फाइट चल रही है। यहाँ पर ये दोनों अज्जू और कीर्ति गलत हैं। अज्जू को नहीं दिख रहा है कि उसकी वाइफ, उसका बच्चा सब सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से। और अगर आपके सामने आपके फ्रेंड और वाइफ में चूज़ करना है तो वाइफ को, फैमिली को चूज़ करना चाहिए ना कि थर्ड पर्सन को। मतलब ये पूरा सिनेरियो आज की डेट में इतना गंदा हो गया है कि ये जो अज्जू है, ये अपनी वाइफ को एक्सपोज़ तक करने को रेडी है। मतलब ये उसका पास्ट वगैरह भी लेकर आ रहा है। मतलब कौन-सा भाई होगा या कौन-सा लड़का होगा जो ऐसा करेगा? मतलब ये लड़का अपनी बहन को भी एक्सपोज़ कर रहा है, उसके भी पति पे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन। मतलब तुम एक किसी थर्ड पर्सन, किसी आउटसाइडर के लिए तुम अपने घर में अपनी बहन को एक्सपोज़ करने के लिए रेडी हो, तुम अपनी वाइफ़ को एक्सपोज़ करने के लिए रेडी हो। मतलब तुम्हारी शादी तक टूट रही है, लेकिन तुम अपनी फ्रेंड को नहीं छोड़ोगे, जिसको तुम फ्रेंड कहते हो कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। भाई, ऐसी कौन-सी फ्रेंडशिप होती है कि आपको अपनी फ्रेंड से इतना अटैचमेंट है कि आप अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो, आप अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो, आप अपनी सगी बहन को छोड़ने के लिए तैयार हो? ये कैसी फ्रेंडशिप है? और वो कीर्ति मेहरा जो मतलब बाहर की लड़की है, वो आपके घर वालों को नीचा दिखा रही है। वो आपकी वाइफ को एक्सपोज कर रही है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ कि तुम किस तरीके की हो, है ना? और मैं, मतलब मुझे अपने पे मत लाना। मतलब उसने काफ़ी तरीके की जो वो स्नैपचैट पे स्टोरीज़ डाल रही है उसकी प्रतिभा सोनी के खिलाफ, है ना? कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँगी, मैं तुम्हारी ये बात बाहर ले आऊँगी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं। ये दोनों कर रहे हैं, मतलब कीर्ति और अज्जू ऐसा कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो किस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। मतलब कोई थर्ड पर्सन है, वो लड़की जिसको ये बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, उसके लिए ये आज की डेट में मर मिटने को रेडी है।
मतलब इसको अपनी बहनें नहीं नजर आ रही है, अपनी माँ नहीं नजर आ रही है, ये सबके अगेंस्ट चला जा चुका है आज की डेट में। और तो और ये लोग इतने ज्यादा आपस में उलझ चुके हैं क्योंकि इन्होंने साथ में एक वेंचर भी अपना स्टार्ट किया हुआ है जिसमें दोनों पार्टनर हैं, अज्जू और कीर्ति, है ना। भाई अगर तुम्हें पहले से ये चीज नॉलेज थी कि उसकी वाइफ मुझे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती है, तो तुमने क्यों उस बिजनेस में उसके साथ पार्टनरशिप में तुम आई, है ना। देखो भाई, एक नॉर्मल लड़की अगर होगी ना, तो वो अगर देखेगी कि भाई सामने जो बंदा है उसकी फैमिली वाले या उसकी बीवी हमें बिल्कुल भी ना पसंद करते हैं, तो कल को मान लो कि कल को अगर कुछ भी नेगेटिविटी होगी, तो जो तुम आज कह रही हो कि मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं पीछे पड़ना, तो तुम ये बिजनेस में शामिल होने से पहले तुम्हें नहीं पता था कि भाई उसकी वाइफ तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अगर तुम इस बिजनेस में उसके साथ पार्टनरशिप में आओगी तो तुम्हें भी टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ेगी, तुम्हारी भी चीजें सामने आएंगी या तुम्हें भी लोग गलत बोलेंगे, है ना। तुम्हें भी नेगेटिविटी में तुम भी कहीं ना कहीं खींची जाओगी। ये चीज तुम्हें पहले नहीं पता थी, तो तुम चाहती तो स्टेप बैक ले सकती थी, है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि केवल यहाँ पे कीर्ति गलत है, यहाँ पे अज्जू भी उतना ही गलत है। भाई तुम मैरिड हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा प्रायोरिटी होनी चाहिए, तुम्हारी सिस्टर्स, तुम्हारी माँ। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि क्योंकि जो सिस्टर्स हैं अज्जू की, वो कह रही हैं कि इसने अपनी माँ पर भी हाथ उठाने की कोशिश करी है या शायद हाथ उठा दिया है। तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल का पागलपन है। और ये बोल रहा है बंदा कि ये बेस्ट फ्रेंड है दोनों। कौन सा बेस्ट फ्रेंड इस तरीके की हरकतें करता है भाई। अच्छा, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, कीर्ति है, अज्जू है ना, कि ये लोग प्रतिभा की चीजें सामने ला देंगे, एक्सपोज कर देंगे कि वो कैसी है। पहली बात तो कीर्ति मेहरा, है ना, मतलब तुम्हें इन चीजों से मतलब ही क्या है कि तुम प्रतिभा की चीजें लेकर आओगी। मतलब तुम तो थर्ड पर्सन हो ना, तुम्हारा तो इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि तुम्हें मतलब जो अज्जू की सिस्टर से तुम्हें उनकी गुड बुक्स में रहना है या तुम्हें उनको अच्छा दिखाना है। भाई तुम्हें इससे क्या मतलब है, नन ऑफ यू बिजनेस। भाई ये एक पारिवारिक मैटर है, तुम एक थर्ड पर्सन हो जो तुम इसमें शामिल हुई, तुम्हारा तुमसे क्या मतलब है। अगर प्रतिभा बाई चांस, मैं कह रही हूँ, उसका भी कुछ पास था या वो कुछ गलत भी है, तुम्हारा इससे मतलब क्या। मतलब ये चीजें अज्जू बोल रहा है, चलो उसके मुंह से फिर भी समझ आ रही है कि वो भाई पति पत्नी है, वो लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं। कीर्ति मेहरा क्यों बोल रही है। और अगर इस पे अगर आप लोग ये सवाल करो कि प्रतिभा क्यों बोल रही है, भाई प्रतिभा का वो पति है ना। प्रतिभा का पति है, और पति के लाइफ में अगर तुम एक बाहरी महिला हो और वो तुम अगर उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो तो वो बोल सकती है, लेकिन तुम्हारा क्या हक है। अगर तुम्हें ये बखेड़ा समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें तो इस चीज से दूर हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसकी वाइफ तो उससे यही कह रही है ना कि भाई आओ बात करो, है ना, और फाइनली मुझे एक डिसीजन बता दो कि तुम क्या चाहते हो। ओपनली तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा और कीर्ति का जो भी अफेयर है वो एक्सेप्ट कर लो, मैं हट जाऊंगी, सिंपल है ना। वो तो शायद रेडी भी है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट करो, बात करो। लेकिन अज्जू शायद गुस्से में वो निकल चुका है अपनी गाड़ी लेके, वो शायद नहीं बात कर रहा है। जो भी सोशल मीडिया पर आ रहा है उसके ही बेसिस में मैं बात कर रही हूँ। बट हाँ, मुझे ये बातें बहुत बुरी लग रही हैं कि जो अज्जू की सिस्टर्स हैं वो पूरा पूरा ब्लेम कीर्ति मेहरा पर डाल रही हैं कि उसका भाई ऐसा नहीं था, उस लड़की की वजह से ऐसा हो गया। तो भाई जो अज्जू है वो कोई बच्चा नहीं है, उसके पास भी दिमाग है ना। और केवल केवल और केवल कीर्ति मेहरा की गलती नहीं है इसमें, दोनों अज्जू और कीर्ति दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है ना। एक समय के लिए मैं तो बोलूंगी अज्जू की ज्यादा गलती है। भाई अज्जू फैमिली वाला है, उसकी वाइफ है, बच्चा है, तो उसको इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है क्या कि उसके लिए प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए। तो जो जिस तरीके से कीर्ति मेहरा पर एलिगेशंस लगा रहे हैं अज्जू की फैमिली वाले, वो बहुत गलत है। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा गंद बकी जा रही है कीर्ति के बारे में। और अब कीर्ति मेहरा ने भी कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी क्योंकि उसका ईगो आ रहा है। भाई मुझे नहीं समझ में आता कि ये ईगो भी किस प्रकार का है। तुम किसी की फैमिली मैटर में तुम थर्ड पर्सन बनी हुई हो, तो इसमें तुम्हारा क्या ईगो आ रहा है। इसमें तो तुम्हारा हट जाना ही तुम्हारी सेंसिबिलिटी कहलाएगी, है ना, कि तुम शीशा लेदर से बच जाओगी, क्योंकि इसमें गलत तुम भी हो, ऐसा नहीं है कि तुम सही हो, ठीक है। बट हाँ, जो वन साइडेड पूरा का पूरा गलत उसको बोला जा रहा है कि मेरा अज्जू ऐसा नहीं था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, इसी की वजह से ऐसा कर रहा है, तो ये बहुत गलत है कि मतलब काला जादू करवा दिया है उसने, ये करा दिया। अच्छा, मैंने अक्सर इन केसेस में देखे हैं कि लड़कियों पे सारा ब्लेम डाल दिया जाता है कि लड़कियां काला जादू कराती हैं, लड़कियों ने कुछ ऐसा कुछ करा दिया, क्या ये लड़का तो पहले ऐसा था ही नहीं। क्यों भाई, मतलब क्या है ये किस प्रकार की थिंकिंग है। भाई यहाँ पे दोनों गलत हैं। विक्टिम तो क्लियरली इसकी वाइफ है, उसका क्या दोष था इसमें। और इस पूरे गंदगी में सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा है तो वो है बच्चा इसका, है ना। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब सोचो यार, अज्जू का माइंडसेट ऐसा है कि वो गालियां दे रहा है सोशल मीडिया पर, ऑन कैमरा स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, सबने एकदम गंद मचा रखी है, इतनी गंदी गंदी गालियां, अपनी सिस्टर्स को पूरा एकदम एक्सपोज कर रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है। मतलब एक भाई होता है जो अपने बहनों की रिस्पेक्ट के लिए पूरे
देश दुनिया से लड़ मिटता है, और एक ये भाई है जो अपनी बहन की सरेआम इज्जत उतारने में लगा हुआ है, इवन अपनी बीवी की भी। मतलब कौन सा ऐसा पति होगा जो ऑन कैमरा बोलेगा कि मैं तुम्हें भी एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हारी भी ये चीजें बता दूंगा। मतलब इससे गंदगी वाली बात और क्या हो सकती है। मतलब इतनी लो क्लास लड़ाई हो रही है। मुझे तो लगता है मुझे इस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, बट चूंकि इतना ज्यादा रायता फैला हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए, आप लोगों का इस पूरे सिनारियो पे क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।